बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। हलवाई किस तरह बनाते हैं वो रेसिपी आपको बताएंगे। उसमें एक मसाला डाला जाता है इस हलवे में, जिससे बनता है बहुत खुशबूदार हलवा और बहुत ज़बरदस्त। और हलवे में लोच होती है, वो किस तरह बनाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये बहुत लजीज हलवा है और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है और कंप्लीट रेसिपी है। तो इस रेसिपी से आप बहुत उम्दा हलवा बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 4 किलो गाजर ली थी। गाजर को वॉश किया था, फिर छीला था, फिर वॉश किया था। 2 मरतबा हमें वॉश करना है, फिर कद्दूकस करेंगे, फिर एक देगचे में डाल देंगे और हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इस तरह हम इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। तो बस हमें पानी नहीं डालना और ये बहुत अच्छी तरह हलवा तेज़ गर्म हो जाएगा, धुआं निकल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेवल में कर देंगे और कवर कर देंगे और लो फ्लेम करेंगे ताकि गाजर गल जाए। तो बहुत बारीक कद्दूकस हुई हुई गाजर, तो ये बहुत जल्दी गल जाएगी। तो तकरीबन 25 मिनट में ये गाजर गल के तैयार हो गई थी। तो देखिए बहुत अच्छी गली है। तो आपको दिखाते हैं। तो इस तरह गली हुई होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए पीस रही है हाथ से। तो हमें अब इसमें घी ऐड करना है। तो 1.5 पाव घी जाएगा 4 किलो गाजर में। तो आप चाहे तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद के ऊपर है। या आप ऑयल डाल सकते हैं, आप ऑयल से बनाना चाहते हैं या आप डालडा घी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। 4 किलो गाजर में 1 किलो चीनी जाएगी। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है, 1.5 पाव घी और 1 किलो चीनी। गाजर गलने के बाद ये चीज़ें डाली जाती है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम मैंने कर दिया था। तो देखिए चीनी भी पानी छोड़ेगी, ठीक है, और गाजर में पानी मौजूद है। तो इस तरह हम इसका सारा पानी ड्राई करेंगे। और आप हलवे में थोड़ा घी कम डालना चाहते हैं तो 1 पाव घी से भी हलवा बन जाएगा। पर हर थोड़ी देर में हिलाना है और हलवे को छोड़ के जाना नहीं है, आपको किचन में ही खड़ो के इस हलवे को बनाना है। तो देखिए पानी ड्राई हो चुका है, हमें और ड्राई करना है। हलवाई लोग किस तरह लोच वाला हलवा बनाते हैं तो वो पानी को कंप्लीट ड्राई करते हैं, ठीक है। तो हमें देखिए इस तरह पानी ड्राई करना है और इसमें पानी नहीं होना चाहिए। आपके हलवे की भुनाई कैसे होगी, बीच में ऑयल आ जाएगा, घी आ जाएगा। तो इसमें एक मसाला बना रहे हैं जो हलवाई लोग डालते हैं, जिससे बनेगा बहुत खुशबूदार हमारा हलवा। तो जायफल है, तो इसमें से मैंने तोड़ा है, हाफ में से थोड़ा कम लेंगे हम, ठीक है। हाफ से कम चाहिए। और जावित्री की चंद स्टिक है, इसका हमें पाउडर करना है बारीक, जो मैं कर चुकी थी। ये हम हलवे में ऐड करेंगे, इससे बनेगा खुशबूदार हलवा। तो देखिए बीच में घी निकल आया है, तो ये कंप्लीट भुनाई हो चुकी है। तो बस हमें अच्छे से भुनाई करनी होती है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए और हलवा चिपकना भी नहीं चाहिए। भुनाई काफ़ी हो जाती है अच्छी तरह तो चिपकने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो बहुत एहतियात से भुनाई करेंगे और हलवे को चेक भी कर सकते हैं, आपको मीठा कम लगता है तो आप डाल सकते हैं। ये परफेक्ट मीठा था, 4 किलो में 1 किलो चीनी। और कंप्लीट भुनाई के बाद हम ये मसाला डाल देंगे जो जावित्री जायफल का हमने पीस के रखा था। हलवाई यही मसाला डालते हैं, इससे बनता है बहुत खुशबूदार हलवा। और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मिक्स करने के बाद इसमें मावा ऐड करेंगे। तो 4 किलो गाजर के अंदर 2 किलो मावा ऐड किया जाता है। ये बिल्कुल फिक्स और परफेक्ट मावा होता है। आपको कम ऐड करना है तो 1.5 किलो भी डाल सकते हैं और कम से कम 1 किलो मावा भी डाल सकते हैं। तो मावा हम पूरा साबित डले नहीं डालेंगे, उसकी कटिंग करेंगे जो मैंने कटिंग की थी। अब ये डालने के बाद हम अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम से मैंने मीडियम फ्लेम किए। और जब हलवा बन जाएगा और आप सर्व करेंगे, सर्व करने के बाद जो हलवा बचेगा आप फ्रिज में रखेंगे। तो जब भी आपको खाना होगा आप फ्रिज में से निकालेंगे और गर्म करेंगे। तो देखिए इस हलवे को बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इसमें स्मेल हो जाएगी, इसमें मावा डला हुआ है। तो हमें फ्रिज में ही रखना है और ये बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ है। तो आप भी देख चुके हैं कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा बन के तैयार हुआ है। और जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, वाकई तो बहुत उम्दा रेसिपी है। आप कोई दावत करना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। तो ये लोच वाला हलवा बनता है, बस भुनाई में ध्यान रखना होता है, इसकी अच्छे से भुनाई करनी होती है। तो देखिए ये बन के तैयार है। तो आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। और इंशाल्लाह फिर हम हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ। और मैं आपसे ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।